नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। कोरोना का कहर देखिए। झारखंड के अस्पतालों में बिस्तर नहीं, श्मशान में जगह नहीं, हर जगह वेटिंग ही वेटिंग। देश के अन्य राज्यों के साथ ही झारखंड में भी कोरोना की दूसरी लहर भयावह हो गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि अस्पताल से लेकर श्मशान तक वेटिंग ही वेटिंग देखने को मिल रहा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से लेकर राजधानी के सभी निजी अस्पतालों में बिस्तर फुल हो गए हैं। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलना बदस्तूर जारी है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो झारखंड में रोजाना 1.5 से लेकर 2000 की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इस खतरनाक बीमारी से मरने वालों की आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 34 कोविड-19 मरीजों की मौत हो गई है। बहुत ही दुखद घटना। अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करता रहा बेटा, बोला 40 घंटे में भी नहीं दे पाया पिता को अंतिम विदाई। देश के कई इलाकों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि अस्पतालों में भर्ती के साथ साथ श्मशान घाट और कब्रिस्तान में वेटिंग की लंबी लाइनें लग गई है। अपने परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि एक शख्स को अपने पिता की अंतिम संस्कार करने के लिए 40 घंटे का इंतजार करना पड़ा। शख्स का कहना है कि अंतिम संस्कार के लिए कहीं से कोई भी मदद नहीं मिली। झारखंड के सभी निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के लिए 50% बेड आरक्षित। झारखंड में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार काफी चिंतित है। इसी वजह से प्रदेश के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में अब 50% बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया गया है। सोमवार को हेल्थ सेक्रेटरी के सोन ने इस संबंध में सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिया है। हेल्थ सेक्रेटरी ने अपने निर्देश में कहा कि राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के कुल बेड का 50% कोविड के लिए आरक्षित रखने की जरूरत है। 212 केंद्रों पर 60,000 छात्र देंगे मैट्रिक इंटर की परीक्षा। कोरोना संक्रमण के बीच 4 मई से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा कोरोना गाइडलाइन के साथ आयोजित की जाएगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। जिले में सीबीएसई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के करीब 60,000 छात्र छात्राएं 10 और 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। कोविड के कारण इस बार काफ़ी अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 212 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सीबीएसई के 25 तथा जैक के 287 परीक्षा केंद्र शामिल है। परीक्षा को लेकर सीबीएसई और जैक ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट रोकने के लिए मातृभाषा कारगर। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग द्वारा 1 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का विषय था बदलते शैक्षिक परिदृश्य में मातृभाषाओं की भूमिका, संभावनाएं और चुनौतियां। मुख्य वक्ता यूनिवर्सिटी ऑफ किल जर्मनी के डॉक्टर नेत्रा पी पोड्याल ने कहा कि झारखंड में बहुत सारे डायलेक्ट हैं। इन डायलेक्ट को पता करना बहुत जरूरी है। मातृभाषा बच्चों को आत्मविश्वास से भर देता है। स्कूलों में बच्चों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए मातृभाषा काफी कारगर है। 14 अप्रैल को सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अप्रैल को प्रखंड के रानीडीह पंचायत स्थिति आसनसोल गांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन चौकस है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने कैरो स्थित पंचगड़िया मैदान का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने हेलीपैड स्थल की सुरक्षा के संबंध में जानकारी ली तथा अधिकारियों को
कई आवश्यक निर्देश भी दिए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की 14 अप्रैल को चुनावी सभा होनी है। आवास योजना की प्रगति धीमी, कार्य मुक्त होंगे स्वयंसेवक। प्रमंडलीय आयुक्त ने जिले में पीएम आवास निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया है। साथ ही इन प्रखंड स्तर पर स्वयंसेवकों की सूची तैयार करते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आयुक्त सोमवार को जिला समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पीएम आवास योजना के प्रगति की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। कहा कि रूफ लेवल तक तैयार हो आवासों की द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों के आवास की शीघ्र ढलाई करवाते हुए पूर्ण करने पर जोर दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रति माह इसकी समीक्षा करते हुए प्रगति के अवगत कराए। किसी भी स्थिति में अयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिलनी चाहिए। भागलपुर से झारखंड के इन 2 शहरों के लिए दूसरी ट्रेन जल्द। भागलपुर से धनबाद और झारखंड की राजधानी रांची के लिए दूसरी ट्रेन जल्द ही शहरवासियों को मिलेगी। 12 माह से बंद रांची भागलपुर त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस फिर से चलने वाली है। इसके लिए रेल अधिकारियों ने मंथन करना शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के आखिरी या मई माह से यह ट्रेन चलने लगेगी। रांची भागलपुर एक्सप्रेस पूर्व बिहार के भागलपुर के अलावा मुंगेर, लखीसराय, बांका और जमुई जिलों को जोड़ती है। इस वजह से इन जिलों के यात्रियों का काफी सहूलियत होगी। इस ट्रेन की काफी ज्यादा डिमांड भी है। यह वजह है कि इसके सभी क्लास में सीटें हमेशा भरी रहती है। दरअसल वर्ष 2020 में लॉकडाउन के कारण ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। 4 माह बाद भागलपुर की लगभग ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन लगाएगी जीत की हैट्रिक, गिरिडीह में बोले बसंत सोरेन। झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। सत्ता पक्ष को या विपक्ष पार्टियों के नेता लगातार मधुपुर के दौरे पर है। इस बीच दुमका के विधायक बसंत सोरेन मधुपुर जाने के दौरान गिरिडीह के जेएमएम कार्यालय पहुंचे। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के साथ उन्होंने यहां पार्टी के नेताओं संग मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह दुमका और बेरमो उपचुनाव में महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, उसे दोहराते हुए मधुपुर उपचुनाव में भी हम जीत दर्ज की हैट्रिक लगाएंगे। 17 साल से फरार चल रहे 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। झारखंड में बेच रहा था मुरथल के मशहूर पराठे। एसटीएफ सोनीपत की टीम ने लूट के मामले में 17 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वर्ष 2014 में जेल से पैरोल लेने के बाद फरार हो गया था। उसने झारखंड में हरियाणा, पंजाब के नाम से ढाबा खोल लिया था और मुरथल के नाम से मशहूर पराठे बनाकर बेच रहा था। यही नहीं, आरोपी ने नाम बदलकर वहां पर शादी भी कर ली। उसके 2 बच्चे भी हैं।